सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर फंदे पे लटका मिला। उसके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली जिसमें लिखा था न्याय मिलना बाकी है। उनकी मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में है। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झंझोर दिया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। अब खुदकुशी करने वाले शख्स के माता पिता ने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। उनका कहना है कि उनका बेटा बहुत तनाव में था। उसे अदालत की तारीखों के लिए बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। मां ने अपने बेटे की मौत पर कहा, बहू और उनके परिवार वालों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया। उन्होंने हमें भी प्रताड़ित किया, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उसने सब कुछ सहा, उसने हमें कष्ट नहीं होने दिया। वह अंदर ही अंदर जलता रहा। वही पिता ने कहा कि अतुल ने उन्हें बताया था कि फैमिली कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा, बेटे ने बेंगलुरु और जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा होगी। इतने सारे आरोप, एक मामला खत्म होता था तो उसकी पत्नी दूसरे आरोप लगाकर केस कर देती थी। वह निराश था, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं होने दी। अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया, मेरे भाई की पत्नी से अलग होने में लगभग 8 महीने बाद उसे तलाक का मामला दायर किया। साथ ही मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ विभिन्न अधिनियमों और धाराओं के तहत कई आरोप लगाए। भारत में हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाई ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, आखिरकार वह हमें छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने उनके लिए सब कुछ किया। जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उन्होंने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में चर्चा की होती तो हमें उस हालातों से बाहर निकलने में मदद करते। मैं भारत सरकार से और राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरा भाई सही है तो उसके साथ न्याय जरूर होना चाहिए, अन्यथा मुझे सबूत दिखाओ कि वह गलत है। मेरे भाई के सुसाइड नोट में जिस न्यायाधीश का नाम है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई जांच होनी चाहिए। पुलिस ने बताया है कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव, उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों, उसकी पत्नी, रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश की ओर से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया है। 81 मिनट की वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा है कि निकिता से 2019 में उनसे शादी की थी और अगले साल उनका एक बेटा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के परिजन उन्हें बार बार रुपयों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपए मांगते थे, और जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा, अगले साल निकिता ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ हत्या और अप्राकृतिक यौन संबंध सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। इसके बाद उनके पिता पर दबाव डाला गया और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सुभाष का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह था और उनकी पत्नी ने सुभाष के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज कराया था। सुभाष ने अपना सुसाइड नोट कई लोगों को ईमेल के जरिए भेजा तथा उन्हें एक व्हाट्सएप समूह पर भी साझा किया था जिससे वह जुड़ा हुआ था।